बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कंदील राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक उस्तानी ने कहा कि बच्चों आज हम टेंसेस पे बात करेंगे। तो उसने कहा अगर मैं आपसे कहूं कि मैं खूबसूरत हूं तो ये कौन सा टेंस है? तो शागिर्द ने कहा ये यकीनन माजी का टेंस है। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रेजेंट टेंस के मतलब कुछ कहूँगा। टेंस को आमतौर पर मुश्किल समझा जाता है और बच्चे इससे गुरेज करते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसको आसान करके बयान करूं। तो आइए देखते हैं। टेंस यानी ज़माना। टेंस से मुराद है कि कोई काम कब हुआ है। क्या कोई काम इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं हुआ है? क्या कोई काम माजी में हुआ था या कोई काम मुस्तकबिल में होगा? टेंस की 3 इकसाम हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी हाल, माजी और मुस्तकबिल। प्रेजेंट टेंस या फेल हाल ऐसा ज़माना है जिसमें किसी काम का इजहार होता है जो हाल में हो या मामूल के तौर पर किया जाए, या ऐसी हालत या कैफियत जो मौजूदा वक्त में हो या आम तौर पर पाई जाए। प्रेजेंट के 4 हिस्से हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट, उर्दू में इसको कहते हैं फेल हाल मतलब। इस ज़माने का इस्तेमाल ऐसे कामों के बारे में बताने के लिए होता है जो बाकायदगी से होते हैं। इसकी पहचान ये है कि जब किसी फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहों वगैरह आए तो आप समझ जाएं कि ये फेल हाल मतलब या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। मसलन मैं स्कूल जाता हूँ, वो फुटबॉल खेलते हैं, वो गाना गाती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट या फेल हाल मतलब का ढांचा कुछ इस तरह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर बाकी। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, इसका तर्जुमा हम करेंगे आई गो टू स्कूल। इसमें आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब की पहली फॉर्म है, फिर टू स्कूल। ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं और साथ एस या ईएस का इजाफा होता है। मसलन वो गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। इसमें शी सब्जेक्ट है, सिंग्स जो है वो सिंग पहली फॉर्म है वर्ब की, उसके साथ हमने एस का इजाफा किया तो सिंग्स बन गया ए सॉन्ग। इसी तरह आई, वी, दे, यू और जमा नामों के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। जैसे वो फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। यहाँ पर दे सब्जेक्ट है और प्ले पहली फॉर्म है वर्ब की। यहाँ पर हमने कोई एस या ईएस का इजाफा नहीं किया। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है मस्बत फिक्रे यानी बयान। ये इस तरह बनते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर पहली फॉर्म वर्ब की, फिर एस या ईएस, फिर बाकी। ये हमने पीछे जो अब तक डिस्कस किया है ये अफर्मेटिव ही है, जिसको पॉजिटिव बोलते हैं, यानी ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ पहली फॉर्म और एस या ईएस। इसी तरह आई, वी, दे, यू और जमा नामों के साथ पहली फॉर्म। अगली किस्म है फिक्रों की नेगेटिव। इसका मतलब है मनफी, यानी इसमें हम किसी बात का इनकार कर रहे हैं। इसका ढांचा किस तरह है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर बाकी। ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ डज नॉट आएगा, जमा वर्ब की पहली फॉर्म। जैसे वो अच्छी मौसीकी नहीं बजाता है, ही डज नॉट प्ले म्यूजिक वेल। इसमें ही सब्जेक्ट है, डज नॉट प्ले वर्ब की पहली फॉर्म और बाकी। इसी तरह आई, वी, दे, यू और जमा नामों के साथ डू नॉट, जमा वर्ब की पहली फॉर्म। यानी अली और जॉन सिगरेट नहीं पीते हैं,
अली एंड जॉन डू नॉट स्मोक सिगरेट्स। अली एंड जॉन इसमें सब्जेक्ट है, डू नॉट स्मोक वर्ब की पहली फॉर्म है और बाकी। तीसरी किस्म के फिक्रे ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया फिक्रे। जैसा कि नाम से जाहिर है, इन फिक्रों में सवाल पूछा जाता है। ये फिक्रे इस तरह बनते हैं, सबसे पहले आता है डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर बाकी। ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ डज आता है, जमा वर्ब की पहली फॉर्म। मसलन क्या वो रोजाना खेलता है, डज ही प्ले डेली। इसमें डज शुरू में आया, ही सब्जेक्ट, प्ले वर्ब की पहली फॉर्म और फिर बाकी। इसी तरह आई, वी, दे, यू या जमा नामों के साथ डू जमा वर्ब की पहली फॉर्म। मसलन क्या वो फुटबॉल खेलते हैं, डू दे प्ले फुटबॉल। इसमें सबसे पहले डू आ गया, फिर दे सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब की पहली फॉर्म और फिर बाकी। नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये ऐसे फिक्रे होते हैं जिनमें सवाल भी होता है और ये मनफी भी होते हैं। इनका ढांचा कैसे है? सबसे पहले डू और डज आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर बाकी। ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ डज लिखते हैं, साथ सब्जेक्ट आता है। मसलन क्या वो रोजाना नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले डेली। इसमें डज आ गया शुरू में, ही जो सब्जेक्ट है, नॉट, फिर प्ले पहली फॉर्म वर्ब की, फिर बाकी। इसी तरह आई, वी, दे, यू या जमा नामों के साथ डू लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट। मसलन क्या वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। इसमें डू, फिर दे जो कि सब्जेक्ट है, फिर नॉट, फिर प्ले जो कि पहली फॉर्म है वर्ब की और फिर बाकी। सवालिया फिक्रे हों या मनफी सवालिया फिक्रे हों, इसमें आप ये देखेंगे कि फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान है। तो जब फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान हो तो उसका मतलब है कि सवाल पूछा जा रहा है। इसी तरह जब फिक्रे के आखिर में पीरियड या फुल स्टॉप हो तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट है, ये बयान है, ये सवालिया फिक्रा नहीं है। आखिर पर मैंने कुछ फिक्रे लिखे हैं, तो इनके सामने आप लिखें कि ये फिक्रे किस किस्म के हैं। ये अफर्मेटिव हैं, बयानिया हैं, नेगेटिव हैं, मनफी हैं, इंटरोगेटिव हैं, इनमें सवाल पूछा जा रहा है, या नेगेटिव इंटरोगेटिव। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसको कहते हैं फेल हाल जारी। अगर हम इसकी तारीफ देखें तो इस फेल को ऐसे काम के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अभी जारी हो, ख़त्म ना हुआ हो। मसलन मैं चाय पी रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, और उर्दू में से कहेंगे फेल हाल जारी। इसकी निशानी ये है कि जब भी किसी फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हों वगैरह आए तो समझ लीजिए कि ये फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फेल हाल जारी का है। इसकी अफर्मेटिव फॉर्म कुछ यूँ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आईएनजी उसके साथ लगाते हैं, फिर बाकी। मसलन वो अखबार पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। इसमें ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, रीड पहली फॉर्म है, इसके साथ जब आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग बन जाएगा, और फिर न्यूज़पेपर। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ
इज लगता है, जैसे कि वो कार्टून देख रही है, शी इज वॉचिंग कार्टून। इसमें शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग जो है इसमें वॉच फर्स्ट वर्ब है, और जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ये वॉचिंग बन जाएगा। फिर है कार्टून्स। आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब लगता है, मसलन मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। इसमें आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग जो है लर्न पहली फॉर्म है वर्ब की, इसके साथ आईएनजी लगाया तो लर्निंग बन गया, और फिर इंग्लिश। वी दे यू या जमा नामों के साथ आर लगता है, मसलन वो फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसमें दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग जो है प्ले पहली फॉर्म है वर्ब की, और उसके साथ आईएनजी, तो ये प्लेइंग हो गया, और फिर आगे फुटबॉल। नेगेटिव यानी मनफी फिक्रे, इनकी फॉर्म ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, और फिर बाकी। यानी अली अखबार नहीं पढ़ रहा है, अली इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। इसमें अली सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसको मनफी बनाने के लिए, रीडिंग में रीड पहली फॉर्म है वर्ब की, जब उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये रीडिंग बन जाएगा, और फिर न्यूज़पेपर। ही शी इट और वाहिद नाम के साथ इज और फिर साथ नॉट लगाते हैं, मसलन शी इज नॉट वॉचिंग कार्टून्स, वो कार्टून नहीं देख रही है। इसमें शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसको मनफी बनाने के लिए, वॉचिंग में वॉच फर्स्ट वर्ब है, और आईएनजी लगाकर ये वॉचिंग बन जाएगा, और कार्टून्स। सब्जेक्ट आई के साथ एम लगेगा प्लस नॉट, यानी मैं तबियात नहीं सीख रहा हूँ, आई एम नॉट लर्निंग फिजिक्स। इसमें आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसको मनफी बनाने के लिए, लर्निंग में लर्न फर्स्ट वर्ब है, और जब आईएनजी लगाएंगे साथ तो लर्निंग बन जाएगा, फिर फिजिक्स। इसी तरह वी दे यू और जमा नामों के साथ हम आर लगाते हैं और साथ नॉट, मसलन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। इसमें दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसको मनफी बनाने के लिए, प्लेइंग में प्ले फर्स्ट वर्ब है, साथ जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ये प्लेइंग बन जाएगा, और फिर फुटबॉल। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव कहते हैं सवालिया, यानी इस फिक्रे में सवाल पूछा जा रहा है। इसकी फॉर्म ये है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, साथ आईएनजी, और फिर बाकी। मसलन क्या शिया पियानो बजा रही है, इज शिया प्लेइंग पियानो। इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, फिर शिया सब्जेक्ट है, प्ले फर्स्ट वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग बन जाएगा, और फिर पियानो। ही शी इट या वाहिद नाम के साथ इज लगता है, फॉर एग्जाम्पल इज अली वाचिंग कार्टून्स, क्या अली कार्टून देख रहा है। इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, अली सब्जेक्ट है, वाचिंग में वॉच फर्स्ट वर्ब है, और आईएनजी लगाएंगे तो वाचिंग बन जाएगा, और फिर कार्टून्स। आई के साथ एम लगता है, जैसे क्या मैं अरबी सीख रहा हूँ, एम आई लर्निंग अरबिक। इसमें एम हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, लर्निंग में लर्न जो है ये फर्स्ट वर्ब है, जब हम आईएनजी साथ लगाएंगे तो ये लर्निंग बन जाएगा, और फिर अरबिक। वी दे यू और जमा नामों के साथ हम लगाते हैं आर, मसलन क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, प्लेइंग में प्ले फर्स्ट वर्ब है, जब आईएनजी का इजाफा करेंगे तो ये प्लेइंग बन जाएगा, और फिर फुटबॉल। इसमें आप नोट करेंगे कि फिक्रे के आखिर में क्वेश्चन मार्क है, यानी सवालिया निशान। तो जब भी फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान आएगा तो इसका मतलब है कि इस फिक्रे में सवाल पूछा जा रहा है। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव ऐसे फिक्रे हैं जिनमें सवाल भी पूछा जा रहा हो और वो मनफी फिक्रे भी हों। इनकी फॉर्म ये है,
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम या आर आएगा, उसके साथ सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर बाकी। मसलन क्या जॉन पियानो नहीं बजा रहा है, इज जॉन नॉट प्लेइंग पियानो। इसमें इज जो हेल्पिंग वर्ब है, जॉन सब्जेक्ट है, नॉट इसको मनफी बनाने के लिए, प्लेइंग प्ले फर्स्ट वर्ब है, साथ आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग बन जाएगा, और फिर पियानो, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान, जो हमें बताता है कि ये फिक्रा सवालिया फिक्रा है या इंटरोगेटिव फिक्रा है। ही, शी, इट या वाहिद नाउन के साथ हम इज लगाएंगे और साथ नॉट लगाएंगे। मसलन इज अली नॉट वॉचिंग कार्टून्स, क्या अली कार्टून नहीं देख रहा है। इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, अली जो है ये सब्जेक्ट है, फिर नॉट इसको मनफी बनाने के लिए, फिर वॉचिंग, वॉच जो है ये फर्स्ट वर्ब है, प्लस आईएनजी लगाएंगे तो वॉचिंग बन जाएगा, और फिर कार्टून्स, और फिक्रे के आखिर पे सवालिया निशान। आई के साथ एम लगेगा और साथ नॉट। मसलन क्या मैं अरबी नहीं सीख रहा हूँ, एम आई नॉट लर्निंग अरबिक। इसमें एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, आई जो है सब्जेक्ट है, नॉट इसको नेगेटिव बनाने के लिए, लर्निंग में लर्न जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जब हम इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये लर्निंग बन जाएगा, और फिर अरबिक। वी, दे, यू या जमा नामों के साथ हम आर लगाते हैं, साथ नॉट लगता है। मसलन क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इसमें आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, नॉट इसको नेगेटिव बनाने के लिए, प्लेइंग में प्ले जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ जब हम आईएनजी का इजाफा करेंगे तो प्लेइंग बन जाएगा, और फिर फुटबॉल, और आखिर पर सवालिया निशान फिक्रे को सवालिया बनाने के लिए। ये कुछ मिक्स जुमले हैं, पहला जुमला जो है और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके सामने आप ये लिख के बताएं कि क्या ये जुमला अफर्मेटिव है यानी बयानिया है, नेगेटिव है यानी मनफी है, क्या ये फिक्रा इंटरोगेटिव है यानी सवालिया है, या इंटरोगेटिव नेगेटिव है यानी मनफी सवालिया है। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसको बोलते हैं फेल हाल मुकम्मल। फेल हाल मुकम्मल को ऐसे काम के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माजी में शुरू हुआ हो और मुकम्मल हो चुका हो। मसलन मैं किताब लिख चुका हूँ। किताब लिखने का काम माजी में शुरू हुआ और मुकम्मल हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी फेल हाल मुकम्मल। फेल हाल मुकम्मल की निशानी ये है कि फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। यहाँ ये बात भी मद्देनजर रखनी चाहिए कि बाज़ हम कहते हैं उसने ये काम कर लिया है, तो कर लिया है में भी कर चुका है का ही मफहूम है। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं या बयानिया फिक्रे हैं, उनकी साख्त कुछ यूं है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव, उसके बाद फेल की तीसरी फॉर्म और बकाया ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ हैज़ आता है, आई, वी, दे, यू जमा नामों के साथ हैव आता है। मसलन वो अपना काम कर चुका है, he has done his work। इसमें ही सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, डन डू की तीसरी फॉर्म है और his work। इसी तरह अली और जॉन बाहर जा चुके हैं, अली एंड जॉन हैव गॉन आउटसाइड। इसमें अली एंड जॉन सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और गॉन जो है ये गो की थर्ड फॉर्म है। फिर है मनफी फिक्रे यानी नेगेटिव सेंटेंसेस। मनफी फिक्रों की साख्त कुछ ऐसे है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ या हैव, उसके साथ नॉट,
इसको मनफी बनाने के लिए, फिर फेल की तीसरी फॉर्म और फिर बकाया। मसलन जॉन अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका है, जॉन हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज टास्क। इसमें जॉन सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसको नेगेटिव बनाने के लिए, कंप्लीटेड कंप्लीट की तीसरी फॉर्म है और हिज टास्क। इसी तरह अली और जेसिका पढ़ाई नहीं कर चुके हैं, अली एंड जेसिका हैव नॉट डन रीडिंग। इसमें अली एंड जेसिका सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसको मनफी बनाने के लिए, डन जो है ये डू की तीसरी फॉर्म है और रीडिंग। फिर है जेसिका अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुकी है, जेसिका हैज नॉट कंप्लीटेड हर असाइनमेंट। जेसिका इसमें सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसको मनफी बनाने के लिए, कंप्लीटेड कंप्लीट की तीसरी फॉर्म है और फिर हर असाइनमेंट। फिर है सवालिया फिक्रे यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इनकी साख्त इस तरह है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फेल की तीसरी फॉर्म और फिर बकाया, और फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान, जिससे पता चलता है कि ये एक सवालिया फिक्रा है। मसलन क्या जेसिका अपना नावल मुकम्मल कर चुकी है, हैज़ जेसिका कंप्लीटेड हर नावल। इसमें आप देख सकते हैं कि फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है जो शुरू में आ गया, जेसिका सब्जेक्ट है, कंप्लीटेड कंप्लीट की तीसरी फॉर्म है और हर नावल। इसी तरह क्या टिम और रेबेका अपना फोल्डर भूल चुके हैं, हैव टिम एंड रेबेका फॉरगॉटन देयर फोल्डर। हैव शुरू में आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, टिम एंड रेबेका सब्जेक्ट है, फॉरगॉटन फॉरगेट की थर्ड फॉर्म है और देयर फोल्डर। फिर क्या तुमने कोई डाक वसूल की है, हैव यू रिसीव्ड एनी मेल। हैव हेल्पिंग वर्ब है, शुरू में आ जाएगा, यू सब्जेक्ट है, रिसीव्ड रिसीव की थर्ड वर्ब है, एनी मेल और आखिर पर सवालिया निशान। फिर है सवालिया मनफी फिक्रे यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें हैज़ हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट का इजाफा करेंगे इसको मनफी बनाने के लिए, फिर फेल की तीसरी फॉर्म और फिर बकाया। मसलन क्या वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके हैं, हैव दे नॉट कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है जो शुरू में आ जाएगा, दे सब्जेक्ट है, नॉट इसको मनफी बनाने के लिए, कंप्लीटेड कंप्लीट की तीसरी फॉर्म है देयर असाइनमेंट और आखिर पर सवालिया निशान, ये बताने के लिए कि ये एक सवालिया फिक्रा है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है। फिर क्या तुम ये वीडियो नहीं देख चुके हो, हैव यू नॉट वॉच्ड दिस वीडियो। हैव हेल्पिंग वर्ब है जो शुरू में आ जाएगा, यू सब्जेक्ट है, नॉट इसको मनफी बनाने के लिए, वॉच्ड वॉच की तीसरी फॉर्म है, दिस वीडियो। इसी तरह क्या टीना अच्छी तरह सो नहीं चुकी है, हैज टीना नॉट स्लेप्ट वेल। हैज हेल्पिंग वर्ब है, ये शुरू में आ जाएगा क्योंकि सवालिया फिक्रा है, टीना सब्जेक्ट है, नॉट इसको मनफी बनाने के लिए, स्लेप्ट स्लीप की तीसरी फॉर्म है और वेल और आखिर पर क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान, जिसका मतलब है कि इसमें सवाल पूछा जा रहा है। टेंस हम इसलिए सीखते हैं कि हम जुबान सीख सकें। जुबान हम इसलिए सीखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, राब्ता कर सकें, किसी की बात समझ सकें, अपनी बात समझा सकें। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम किसी के साथ क्या बात कर रहे हैं, किसी को क्या पैगाम पहुंचा रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप सवाल पूछना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा फेसबुक पेज कंदील राठौर विजिट कर सकते हैं, उस पर भी सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया।